हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम हियर। वेलकम टू सोनम किचन डायरीज। फ्रेंड्स, स्विस रोल तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, पर क्या आपने कभी इस तरीके का स्विस रोल खाया है जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड डिज़ाइन है? साथ ही हम घर पर स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने की प्रोसीजर को देखेंगे, जो कि स्टोर भी किया जा सकता है। ये बिना ओवन का बनने वाला एगलेस केक है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा सा जो इसके अंदर चॉकलेट का टिंच आपको मिलता है वो इस स्ट्रॉबेरी स्विस रोल के फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये बहुत नया और बहुत ही कम मेहनत में बनने वाला स्विस रोल है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक नॉर्मल केक से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। प्रोसेस में सबसे पहले हमने एक बोल लिया है जिसके अंदर हमने 2/3 कप हल्का गर्म दूध यानी कि 2/3 कप हल्का गर्म दूध लिया है। इसके अंदर 2/3 टेबलस्पून दूध का रस डाला है और उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने आधा कप नमक डाला है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके अंदर अब हम एक फायर स्टैंड रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर लिड लगा के इसे अलग रख देंगे। यहाँ मैंने एक स्क्वायर केक टिन लिया है। ये 7x7 इंचेस का है। इसकी जगह आप राउंड टिन 7x7 इंचेस का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस बाकी का सेम ही रहेगा। जो स्क्वायर टिन हमने लिया है उसके अंदर एक स्क्वायर बटर पेपर का पीस रख देंगे। केक के बैटर को बनाने के लिए हमने एक बोल के अंदर 1/4 कप ऑयल लिया है। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। अब तक 5 मिनट हो चुके हैं, तो जो दूध हमने रखा था नींबू का रस डालकर वो अच्छे से कर्डल हो चुका है। इसे अब हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आपस में कंबाइन तो नहीं होगा। इसके बाद इसमें आधा टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और आधा कप पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर्ड शुगर डालेंगे और बीटर से इसे कंटिन्यूसली 3 से 4 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे। 3 से 4 मिनट में ये तीनों ही चीज़ें आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाएंगी। तो इसके बाद हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और उसके अंदर हमने 1 कप मैदा डाला है। छान कर ही मैदा को हमेशा यूज़ करें। एक बीटर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए। अगर आपके पास कोई स्पून हो या स्पैचुला हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, लम्प फ्री बैटर यानी कि कोई भी गुठली जब आपके बैटर में नहीं रहे तो इस तरीके से एकदम थिक कंसिस्टेंसी का बहुत ही गाढ़ा मिक्सचर आपको मिल जाएगा। आप इसमें कट एंड फोल्ड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बैटर को डालते हैं तो आप देखेंगे कि बैटर एकदम से रिबन पैटर्न में नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी अभी थिक है। तो इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून सादा दूध और ऐड किया है, साथ में आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और फिर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब हम चम्मच से ऊपर से बैटर को नीचे की तरफ गिराते हैं तो आप देखेंगे कि एक रिबन का पैटर्न नीचे वाले सरफेस पे बन रहा है। ये एकदम सही कंसिस्टेंसी है। केक का बैटर अब बनकर तैयार है। इसी बैटर में से 2 टेबलस्पून बैटर हम अलग निकाल लेंगे। निकाले गए 2 टेबलस्पून बैटर के अंदर अब हम 2/3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड करेंगे। इसके अंदर अगर आप चाहे तो एडिशनल फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स बरगंडी फूड रेड कलर के या फिर जिसे आप पिंक रेड फूड कलर कहते हैं उसे डाला है। मार्केट में मिलने वाला स्ट्रॉबेरी क्रश कुछ इस तरीके का मिलता है। आप इसकी जगह घर में भी स्ट्रॉबेरी क्रश आसानी से बना सकते हैं। यहाँ मैंने जेल फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहे तो ड्राई फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फूड कलर को थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे इसकी कंसिस्टेंसी और पतली होने का चांस रहता है। तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को अब हम एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे। पाइपिंग बैग को एक ग्लास के ऊपर उल्टा हम करेंगे और उसके अंदर ये मिक्सचर को डालकर एक कोन हम तैयार कर लेंगे। पाइपिंग बैग के एक एंड को हम एक कैंची से काट लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए इसकी ओपनिंग आप उतनी बड़ी रखें, मतलब ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा थिन हो, एक नॉर्मल लाइन आपकी आराम से जिससे बन पाए। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं हो तो आप 2 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप स्ट्रॉबेरी पेस्ट किसी भी जैम का यूज़ कर सकते हैं। इसे हल्का आप गर्म कर लें किसी भी कढ़ाई में ताकि लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप घर में ही स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी क्रश बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अगर आप इसे घर में बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस में यहाँ पे मैंने लगभग 12 से 13 स्ट्रॉबेरी ली हैं। ये 140 ग्राम के जितना है और अगर आप कप से देखें तो 1 कप जितनी है। स्ट्रॉबेरी को धोकर एकदम बारीक पीसेस में कट कर लिया है। इसको एक मैंने पैन में डाला है और उसके अंदर मैंने आधा कप मोटी शक्कर डाली है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक स्टोव पर, जिसे मीडियम फ्लेम पर रखा है शुरुआत में। इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। 1 मिनट में आप देखेंगे कि शक्कर अपने आप पिघलने लगी है और स्ट्रॉबेरी का कलर उसमें आने लगा है। धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी अपना पानी छोड़ती है। तो 3 मिनट में लगभग आप देखेंगे ये बहुत लिक्विड हो जाएगी और इसमें बॉईल आने लग जाएगा। 3 से 4 मिनट में आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है और साथ ही जो इसके अंदर हमने छोटे स्ट्रॉबेरी के पीसेस डाले थे वो भी काफ़ी मॉइस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे और किसी भी स्मैशर से स्मैश कर लेंगे।
अब लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए और गाढ़ा होने देंगे और उसके बाद हम स्टोव को बंद कर देंगे। बंद स्टोव में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू और शक्कर दोनों ही इसके साथ मिलने के कारण ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, तो हम इसे ठंडा होने देंगे। आप इसे ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड करें और सिर्फ 4 से 5 स्ट्रोक में ही इसे ग्राइंड करें। थोड़ा दरदरा रहे तो ये अच्छा लगता है। तो ये स्ट्रॉबेरी क्रश हमारा बनकर तैयार है। स्ट्रॉबेरी क्रश को आप 2 महीने तक फ्रिज सेक्शन में स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। अब जो बचा हुआ बैटर था उसे हमने स्क्वायर टिन में डाला है और स्क्वायर टिन को अब हम टिल्ट कर लेंगे ताकि जितना भी बैटर उसमें डाला है वो अच्छे से फैल जाए। 3 बार केक टिन को टैप करेंगे। हमें हमेशा केक की एकदम थिन लेयर चाहिए, ज़्यादा मोटी लेयर होने पर केक फोल्ड नहीं हो पाता है। अब जो स्ट्रॉबेरी क्रश के केक बैटर का हमने कोन बनाया था उसे हम ज़िगज़ैग पैटर्न में एक ही डायरेक्शन में वर्टिकली अप्लाई करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम फिर से एक बार रिपीट करें। तो बस इस तरीके का पैटर्न हमें चाहिए जिसमें हल्की सी टेढ़ी सीधी लाइनें हों और पूरी तरीके से बैटर के सरफेस को कवर कर लें। अब आप एक टूथपिक ले लें और उसको एक सिरे से चालू करते हुए आड़ी लाइनें खींचते हुए इस तरीके से एक पैटर्न बना लें जिस तरीके से ऊपर दिखाया गया है। तो ये केक बैटर अब हमारा बनकर तैयार है। इसी डिज़ाइन के साथ बिना इसे हिलाए हम तुरंत ही इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। टूथपिक से डिज़ाइन ऊपर के सरफेस पे बनाएं, नीचे बेस से टूथपिक को टच ना होने दें। सबसे पहले कढ़ाई के सेटअप को हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। इसे अनकवर कर इसके अंदर हमने केक टिन को रखा है और फिर इसे कवर किया है और इसे अब हम हीट करेंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद अब एक प्रोसेस ज़रूर करें। जब भी आप इस तरीके से कढ़ाई में केक बनाते हैं तो ऊपर वाले लिड पर नीचे की तरफ मॉइस्चर यानी कि पानी की बूंदें आ जाती हैं, जो अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो केक के ऊपर वापस से गिर के केक के ऊपर की सरफेस को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप ज़रूर इसे 15 मिनट के बाद 1 से 2 बार मॉइस्चर को ज़रूर वाइप करें और इस प्रोसेस को तुरंत करने के बाद लिड को कवर कर दें ताकि आपका ओवन सेटअप डिस्टर्ब ना हो। देखिए 25 मिनट के बाद मैंने इसे अनकवर किया है। केक पूरी तरीके से अच्छे से बेक हो चुका है। हम एक टूथपिक डालकर चेक करते हैं। टूथपिक क्लीन है, मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक टिन को बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। हमें इसे हल्का गर्म चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। हर गैस स्टोव की अपनी एक फ्लेम होती है, तो आप ये इंश्योर करें कि जो भी आपकी फ्लेम हो आप 20 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चेक करें और 5 मिनट कम ज़्यादा का मार्जिन हमेशा बेक करने के लिए रखें। जब आप इसे ओवन में बेक करें तो कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें और उसके बाद आप जब केक टिन इसके अंदर रखेंगे तब इसे हीट करें कन्वेक्शन मोड पर ही 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 25 मिनट के लिए। जिस बटर पेपर पे आप केक टिन को रखने वाले हैं उस बटर पेपर को हमेशा केक टिन से लंबाई और चौड़ाई दोनों में ज़्यादा रखिए। केक टिन जब रूम टेम्परेचर से हल्का सा गर्म है तब हमने इसे उल्टा किया है और इसे हमने टैप किया है और धीरे से केक टिन को अलग किया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से केक बनकर तैयार है। बटर पेपर हटा लिया है। इस तरीके का मार्केट में चॉकलेट सिरप आपको ईजिली अवेलेबल होगा, तो आप एक ऐसा सैशे यूज़ कर सकते हैं। इसमें केक के बैक सरफेस पे चॉकलेट सिरप की एकदम पतली लेयर हमने स्प्रेड की है। अब व्हिप्ड क्रीम को हम एक पाइपिंग बैग में या किसी भी कोन में भर लेंगे और उसको हम इस चॉकलेट लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। लगभग आधा सेंटीमीटर मोटी ये आपकी व्हिप्ड क्रीम की लेयर होनी चाहिए। किसी भी चाकू से केक लोफ के ऊपर 2 दिखाई गई तरीके से आप मार्क बना लें। ये पूरे नीचे तक नहीं जाना चाहिए, आधा सरफेस नीचे का ऐसे ही रहना चाहिए। इससे होगा ये कि जब भी हम केक को रोल करेंगे तो केक टूटेगा नहीं। अब धीरे से आप केक को रोल करिए बटर पेपर के साथ और इसे एकदम जल्दी से करिएगा, क्योंकि केक अगर आप बहुत धीरे धीरे रोल करेंगे तो टूट सकता है। साथ ही बटर पेपर को साथ में रोल मत करिए। बटर पेपर का यूज़ सिर्फ केक को रोल करने के लिए यूज़ करें और बहुत टाइटली इसे रोल करें, ताकि अगर आपका केक थोड़ा सा टूट भी रहा हो तो भी आपका केक उसी पोजीशन में रहे, ताकि जब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखें तो ये आपस में फिर से चिपक कर एक रोल का शेप ले ले। आजू बाजू की एजेस को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये हमारा केक रोल बनकर तैयार है। इसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में नीचे वाले सेक्शन में लगभग 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। 1.5 घंटे के बाद हमने रोल को फ्रिज से बाहर निकाला है। ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो बटर पेपर को अनरोल करेंगे और देखिए ये हमारा केक रोल बनकर तैयार है और जो पैटर्न हमने इस पे बनाया था वो पूरी तरीके से केक के सरफेस पर आप क्लियरली देख सकते हैं। हमेशा जो वर्टिकल लाइन्स है यानी कि जो खड़ी लाइन्स है इसी के डायरेक्शन में आप केक को रोल करें तो आपको बहुत सुंदर पैटर्न दिखाई देगा।
केक रोल के मार्जिन्स को हम चाकू से काट लेंगे। तो अब केक एकदम इवन हो चुका है। आप इस केक को 7 बाय 7 इंचेस की राउंड टिन पर भी बना सकते हैं। उसे भी रोल करने का तरीका और एक एक स्टेप बिल्कुल यही है। अब बीच के एरिया को भी हम अच्छे से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। एकदम मक्खन की तरह ये कट रहा है और आप देख सकते हैं इसकी सारी स्लाइसेस बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर इसको और अच्छा इनपुट दे रहा है और ऊपर से स्ट्रॉबेरी क्रश की ये जो लाइंस है ये इसे पूरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छे से दे पा रही हैं। साथ ही बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। आप इसे लगभग 3 दिन तक फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में क्लोज करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।